दोस्तों आज हम आपको एक रोजेदार बीवी और बेनमाजी शोहर का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि किसी इलाके में दो मियाँ बीबी रहते थे। वो दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। शोहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और बीवी भी अपने शोहर को बहुत ज्यादा चाहती थी। लेकिन शोहर में एक बहुत बड़ी खामी थी कि वो रोजे नहीं रखता था। उसने रमजान शरीफ का एक भी रोजा अपनी जिंदगी में कभी नहीं रखा था और न ही वो नमाज पढ़ता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बीवी बहुत ज्यादा नेक थी, नमाज और रोजों की पाबंद थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। इसलिए बीवी प्यार से अपने शोहर को भी समझाती रहती कि आप ना ही नमाज पढ़ते हैं और ना ही रोजे रखते हैं, कम से कम आप नमाज तो पढ़ लिया करें। तो इस पर हर बार शोहर यही कहता कि हाँ थोड़े दिनों में वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा, यानी कि वो हर बार इस तरह से कहकर नमाज को टाल देता। दोस्तों ऐसे करते करते रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया। पहली सेहरी का वक्त हुआ। बीवी ने प्यार से अपने शोहर को भी जगाया और कहने लगी कि आज पहला रोजा है, आप भी रोजा रख लीजिए। तो इस पर शोहर ने कहा कि तुम चलो, मैं अभी उठ जाता हूँ थोड़ी देर में। यह सुनकर बीवी बेचारी चली गई और सेहरी की तैयारी करने लगी। फिर जब सेहरी का वक्त बिल्कुल करीब में आ गया तो बीवी ने फिर से शोहर को जगाया और कहने लगी कि उठ जाइए, वक्त बहुत कम बचा है। लेकिन शोहर ने फिर कहा कि तुम चलो, मैं अभी उठता हूँ। इस तरह से वो बीवी की बात को टालता रहा और रोजा निकल गया। और यही नहीं, इस तरह से करते करते उसने पूरे 30 दिन के रोजे निकाल दिए मगर एक भी रोजा नहीं रखा। इस बात का बीवी को बहुत अफसोस था। इसलिए वो हरदम अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह तू मेरे शोहर को नेक हिदायत दे। यह वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन या अल्लाह यह तेरी याद से गाफिल है, इनको तू अपनी जानिब लगा ले ताकि यह तेरी इबादत करें। लेकिन बीवी की यह दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने किस वक्त के लिए उसकी दुआ को रखा हुआ था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। दोस्तों ऐसे ही करते करते फिर एक साल का वक्त गुजर गया और दूसरे साल फिर से रमजान शरीफ का महीना आया। शोहर ने फिर से गफलत भरी जिंदगी गुजार दी, यानी कि एक भी रोजा नहीं रखा। तीसरा रमजान भी ऐसे ही गुजर गया। इधर बीवी अल्लाह की याद में वैसे ही इबादत में लगी रही और अल्लाह से अपने शोहर के लिए दुआई करती रही। लेकिन फिर वक्त आ पहुंचा शोहर की मौत का। एक दिन शोहर को अचानक हार्ट अटैक का दर्द आया और उसकी वहीं पर मौत हो गई, यानी कि शोहर का इंतकाल हो गया। इस बात का बीवी को गहरा सदमा लगा। वो बहुत ज्यादा रोई, शोहर की याद में गमजदा हो गई, क्योंकि उससे मोहब्बत करने वाला उसका शोहर इस दुनिया से जा चुका था। फिर एक रात बीवी के ख्वाब में शोहर नजर आया। बीवी ने ख्वाब में देखा कि उसके शोहर की हालत ठीक नहीं है। वो आग की जंजीरों से जकड़ा हुआ है और बहुत ही बुरे तरीके से उसको मारा जा रहा है। शोहर को तरह तरह की सजाएं दी जा रही है। कभी सांप उससे लिपट रही है तो कभी कोई बिच्छू आकर उसको डस रहा है। उसका शोहर चीख मार मार कर रो रहा है और अपनी बीवी से कह रहा है, ए मेरी प्यारी बीवी, मुझको बचा लो, मेरे लिए कुछ कर दो। मैंने गफलत में पूरी जिंदगी गुजार दी। मैंने जिंदगी में एक भी रोजा नहीं रखा है, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से मुझको यहाँ पर सख्त अजाब हो रहा है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अजियत में हूँ। दोस्तों बीवी ने यह ख्वाब एक बार नहीं बल्कि 3 रात लगातार देखा। यह देखकर बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए फिर उसने इस बारे में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले से बात की। उनको बताया कि मैं 3 रातों से एक ही ख्वाब लगातार देख रही हूँ। मेरे शोहर को बहुत ज्यादा अजियतें दी जा रही हैं, वो आग की जंजीरों से लिपटे हुए हैं। यह सुनकर उन बुजुर्ग ने बताया कि तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम्हारा शोहर ना रमजान शरीफ के रोजे रखता था और ना ही नमाज पढ़ता था, इसलिए अब अल्लाह ने उसकी पकड़ कर ली है। यही वजह है कि अब उसको कब्र में भयानक सजा दी जा रही है। इस बारे में अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब सिर्फ तुम्हारा शोहर मदद के लिए ही पुकार सकता है। फिर उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम उसकी बीवी हो और बीवी का शोहर पर बहुत ज्यादा हक होता है और शोहर का अपनी बीवी पर बहुत हक होता है। इसलिए अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शोहर के ऊपर से यह अजाब खत्म हो जाए तो तुम उसके इस आले सबाब के लिए हर नमाज के बाद उसके लिए दुआई करो, उसके हक में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करो, कुरान पाक की तिलावत करो। रमजान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है, उसमें अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए अपने शोहर की मगफिरत के लिए दुआई करो। अल्लाह पाक बहुत रहीम करीम है, वो अपने बंदों को बख्शने वाला है। इसलिए अब तुम इसी तरह से अपने शोहर की मदद कर सकती हो। इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
यह सुनकर बीवी बहुत रोई उस रात कि मेरा शौहर इतनी तकलीफ में है और मैं यहाँ पर आराम से सो रही हूँ, अब मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। फिर बीवी ने अपने शौहर के लिए इसाले सवाब करना शुरू कर दिया। वो अपने शौहर की तरफ से सदका करती, खिरात करती और तरह तरह के नेक काम भी करती, और वो नमाज और रोज़ों की पाबंद तो थी ही। अब रमजान शरीफ का महीना भी शुरू हो चुका था, इसलिए अब उसने सदका और खिरात में भी खूब इजाफा कर दिया था। अब वो अल्लाह की राह में जो भी नेक काम करती वो अपने शौहर की जानिब से करती और अपने शौहर के लिए दुआएं मगफिरत करती और कहती कि या अल्लाह मेरे शौहर को बख्श दे। उसने इस दुनिया में जैसी भी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं उससे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मेरा बहुत अच्छा शौहर था। या अल्लाह उसकी सज़ा को ख़त्म कर दे। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर एक रात बीवी के ख्वाब में उसका शौहर एक बेहतरीन जन्नती लिबास पहनकर आया। अब उसका शौहर बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। बीवी ने अपने शौहर को इस हाल में देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और पूछने लगी कि आप तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, अब आपके साथ में ऐसा क्या मामला हो गया है कि आपके ऊपर से वो अजाब हटा लिया गया है। तो इस पर उसके शौहर ने कहा, ए मेरी प्यारी बीबी, तुमने जो नेक अमाल मेरे हक में किए हैं, तुमने जो सदका और खिरात किया है, तुमने मेरे लिए जो दुआएं की हैं, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है और तुम्हारे नेक अमल की वजह से अल्लाह ने मुझको बख्श दिया है। मेरे ऊपर से अजाब कब्र हटा दिया गया है और अब मुझे जन्नत में भेज दिया गया है। दोस्तों, बीवी अपने शौहर को इस हाल में देखकर बहुत खुश हुई। वो कहने लगी कि यह तो रमजान के मुबारक महीने में आपने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। अब मैं भी आपके पास में आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर आपके बगैर जिंदगी अधूरी है। मैं हर दम आपको याद करती रहती हूँ, दिन भर आपको याद कर करके आंसू बहाती रहती हूँ। यह सुनकर शौहर कहने लगा, ए मेरी प्यारी बीवी, अब तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम मेरे पास ही आ रही हो। मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। जन्नत के एक शानदार महल में हम दोनों का इस्तकबाल किया जा रहा है। फिर शौहर ने अपनी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया और बीवी को अपने साथ में ले गया। दूसरे दिन सेहरी के वक्त जब बेटी नहीं उठी तो यह देखकर माँ बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी तो सेहरी के वक्त में अपने आप ही उठ जाया करती थी, मगर आज ऐसी क्या बात हो गई है कि वो अभी तक उठ नहीं रही है। इसलिए फिर माँ बेटी के कमरे में उसको जगाने के लिए गई, मगर माँ ने वहाँ पर जाकर देखा कि बेटी के चेहरे पर एक हसीन सी मुस्कुराहट है, उसके हाथों में तस्बीह है। तो माँ ने सोचा कि शायद वो अल्लाह का जिक्र करते करते ही सो गई होगी, मगर फिर माँ ने जैसे ही बेटी को हाथ लगाया तो उसके रोंगटे खड़े हो गई। उसने देखा कि उसकी बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी है, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। लेकिन इतनी प्यारी मौत, इतनी सुकून वाली मौत, ना ही किसी को कोई तकलीफ दी और ना ही किसी तरह की कोई मोहताजी हुई और ना ही उसे कोई बीमारी हुई। बहुत ही आसानी से वो इस दुनिया से चल बसी। यह देखकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ ने बेटी के लिए दुआई मगफिरत की। फिर जिस दिन उसको दफनाया गया उसी रात माँ के ख्वाब में बेटी आई। वो एक खूबसूरत जन्नती लिबास में थी और वो प्यार से अपनी माँ को देख रही थी। यह देखकर माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे साथ में क्या मामला हुआ है, क्यों तू अचानक मुझको छोड़कर चली गई थी। इस पर बेटी कहने लगी, माँ तुम तो जानती हो कि मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि उस रात मेरे शौहर मुझको लेने के लिए आई थी। और हाँ माँ, मैं तुझे यही बात बताने के लिए आई हूँ कि मेरे शौहर के ऊपर जो अजाबे कब्र हो रहा था उसको अल्लाह के हुक्म से हटा दिया गया है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैंने उनके लिए इसाले सवाब किया, उनके हक में बहुत सारे नेक काम किए, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे शौहर की मगफिरत फरमा दी और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए फिर मेरे शौहर आए और मुझे भी जन्नत में साथ ले गई। दोस्तों, इतने में माँ की आंखें खुल गई। तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआई करने लगी, या अल्लाह तेरी रहमत का क्या कहना, तूने मेरी बेटी को जन्नती बना दिया। ए अल्लाह, बेशक वो एक नेक औरत थी, लेकिन उसकी वजह से तूने उसके गुनहगार शौहर को भी बख्श दिया, बल्कि उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां, जन्नत में तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली औरतें अल्लाह से गुजारिश करेंगी, ए मेरे अल्लाह, यह मेरा शौहर मेरे साथ दुनिया में अच्छे अखलाक के साथ में पेश आया, लिहाजा तू इसे मेरे साथ में ब्याह दे। और इस तरह से फिर दुनियावी मियाँ बीबी जन्नत में भी साथ साथ हो जाएंगे।